तमाम टिकटॉकर्स, वीलॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स लाइव स्ट्रीमिंग की लोकेशन जाहिर ना करें, सोशल मीडिया पर किसी को दोस्त ना बनाएं, जो उनको मशकूक दावतें आती हैं वहाँ जाने से गुरेज करें। 17,500 अरब के लगभग जो है वो बजट का टोटल साइज इत्तेफाक हुआ है। बजट में लग्जरी आइटम्स को फोकस किया जा रहा है और डिजिटाइजेशन, इकोनॉमी को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए बड़ा इकदाम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, दो इश्यूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मारूफ टिकटॉकर का जो कत्ल हुआ, उसके बाद जो इदारे हरकत में आए और ख़ास कर जो हमारी नेशनल साइबर सिक्योरिटी की इमरजेंसी की रिस्पांस टीम है, उसने एक बड़ा इकदाम उठाया है टिकटॉकर्स के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए और ब्लॉगर्स के लिए। उसकी क्या तफसीलात हैं और क्या उनको जो है वो इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं और क्या टिकटॉकर्स के लिए जो है वो आगे मज़ीद सख्तियाँ होने जा रही हैं, उस पर हम आपको कुछ तफसीलात से आगाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने व्लॉग में जो नेशनल साइबर रिस्पांस टीम की तरफ से जो जारी की गई है एडवाइस, उसको भी जो है वो अपलोड कर दें ताकि तमाम टिकटॉकर्स, इन्फ्लुएंसर्स और आम पब्लिक उससे जो है मुस्तफ़ीद हो सके और अपने आप को जो है वो सेव करने के लिए उन गाइडलाइंस पे अमल दरामद कर सके। दूसरी जो बात है वो हम आपसे इस व्लॉग में जो करेंगे वो ये है कि अगले माली साल का जो वफाकी बजट है उस पर IMF के साथ बहुत सारे मामलात पे इत्तफाक राय हो गया है और बाज़ाब्ता तौर पे वज़ीर आज़म ने भी इसका ऐलान कर दिया है कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। तो उस पर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि क्या मामलात जो है वो तय पाए हैं, बजट का साइज़ क्या होगा, रेवेन्यू का फ़िगर क्या होगा, गाड़ियाँ क्या सस्ती होने जा रही हैं या महंगी होने जा रही हैं, इसी तरह जो शेयर का बिज़नेस करते हैं स्टॉक मार्केट में, उनके लिए टैक्सेशन में क्या होने जा रहा है, क्या कौन से नए टैक्स लगने जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर पे बात करेंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो है वो क्या गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है। और इसके साथ साथ हम जो एक और बात करेंगे कि वो ये है कि ये भी गर्ची IMF से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन अब कानून साजी के हवाले से इस पर बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो ग्रेड 17 और उससे ज़ायद ग्रेड के अफरान हैं, उनके लिए जो है वो उनके जो सोर्स ऑफ इनकम है, उनके असासाजात हैं, उनको देखने के लिए कि कौन कौन से लोग जो है वो क्या करप्शन में मुलव्वस हैं, उनके पास पैसा आ रहा है, लाइफस्टाइल उनका जो चेंज हो रहा है, उनके पास गाड़ियाँ आ रही हैं, जायदादें बन रही हैं, तो वो कहाँ से बन रही हैं। तो उस पर काफ़ी बड़ा एक्शन जो है वो सामने आया है। जो कायमा कमेटी है काबीना सेक्रेटेरिएट की, उसने कानून की जो है वो बिल की मंजूरी दे दी है। उसकी कुछ तफसीलात हम आपसे शेयर करेंगे कि उस बिल के तहत क्या होगा, अब अफसरान को जो है वो किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं टिकटॉकर के जो कत्ल हुई थी उसके हवाले से, क्योंकि इस पर बहुत जो है वो हाइप क्रिएट हुई, सोशल मीडिया पे भी बातचीत हुई, नेशनल मीडिया पे भी इस पर बातचीत हुई और इदारे भी हरकत में आए और इस्लामाबाद की जो पुलिस है उन्होंने भी जो है वो बरवक्त कार्रवाई करते हुए कातिल को पकड़ लिया फैसलाबाद से जाकर और उसने एतराफ़ी जुर्म भी कर लिया। फिर इसकी पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो उसके बाद हुकूमत ने इदारों को अलर्ट किया कि अगर ये रुझान शुरू हो गया तो फिर काफ़ी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसने एक एडवाइजरी जारी की है। उसमें मुतनब्बे भी किया गया है और आगाह भी किया गया है, साथ साथ एडवाइस भी की गई है कि उसमें कहा यह गया है कि जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉगर्स हैं, व्लॉगर्स हैं और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पे टिकटॉक बनाते हैं या दूसरे इस तरह के जो पब्लिक फिगर बन जाते हैं और वीडियोस रिलीज़ करते हैं, वो टिकटॉक पे हों, व्हाट्सएप पे हों या जो है वो फेसबुक पे हों, उनको ये कहा गया है कि एक तो वो अपनी जब वो लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं तो उसमें अपनी लोकेशन को ज़ाहिर ना करें। इसी तरह जो लोग उनको मदऊ करते हैं, अननोन लोगों की दावत पे वो किसी भी जगह ना जाएं और फिर अपने जो उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं
उसके जो पासवर्ड्स हैं वो जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें और उसके चेक्स हैं वो बढ़ाएं ताकि कोई उसको हैक ना कर सके। उनके जो टिकटॉक्स होती हैं, उनके जो व्लॉग्स होते हैं, उन पे उनके फेसबुक्स पे जो कमेंट्स तबसरे आ रहे होते हैं उसको रेगुलरली मॉनिटर करें और उसमें अगर कोई ऐसा तबसरा या ऐसी कोई कमेंट्स या राय आए तो उसको एक तो रिपोर्ट करें और दूसरा उसको फौरी तौर पे जो है वो वहाँ से डिलीट करें। और उनकी कमेंट्स पे अगर कोई ऐसा हेटेड जो है वो किस्म का कोई अगर कोई कमेंट्स या तबसरा आए तो उसको भी फौरी तौर पे रिमूव करें। और अगर उनकी वीडियो या उनके अपने टिकटॉक में अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे खदशा पैदा हो कि कोई उनके लिए मसला बन सकता है तो उसको भी फौरी तौर पे जो है वहाँ से डिलीट किया जाए। और ये थोड़ी सी तफसील जो नेशनल जो सीरेट है उसने जो जारी की है उसमें थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि जो उन्होंने मज़ीद कहा है कि जितने डिजिटल तख्रीकार हैं उनको ये कहा गया है कि ये सना यूसुफ जो टिकटॉकर थी उसके कत्ल के तनाज़ुर में ये एडवाइजरी जारी हुई है कि तमाम टिकटॉकर्स, व्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स लाइव स्ट्रीमिंग की लोकेशन ज़ाहिर ना करें, सोशल मीडिया पर किसी को दोस्त ना बनाएं। किसी यानी दोस्त ना बनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को ना बनाएं, जो अननोन जो रिक्वेस्ट आती हैं उनको, ख़ासकर वो लोग जिन्होंने अपनी शनाख्त छुपाई हुई होती है या अपने जो वो होते हैं वो लॉक किए हुए होते हैं प्रोफाइल्स, तो उनको इग्नोर करें। आप उनके बारे में तसल्ली करें, उनके प्रोफाइल को चेक करें, तसल्ली करने के बाद उनको जो है वो अपना जो है वो दोस्त बनाएं। और इसी तरह जो उनको मशकूक दावतें आती हैं वहाँ जाने से गुरेज करें और ख़ास कर किसी को अकेले मदऊ ना करें और अकेले दावत पे जाएं ना, और अगर जाएं तो साथ जाएं। और इसी तरह अपनी जो उनकी हकीकी ज़िंदगी है उस हकीकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मोहतात होने का जो है वो कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि अपनी डिजिटल मौजूदगी को जो है महफूज रखें, मस्बत और ज़िम्मेदाराना जो अपनी रवैश है उसको बरकरार रखें। नेशनल सीरेट की जो हदायत हैं उन पर अमल दरामद के लिए भी उनको सख्त इंस्ट्रक्शंस की गई हैं। और ये भी खदशा ज़ाहिर किया गया है कि जो वो टिकटॉक पे अपने व्लॉग्स बनाते हैं या अपने टिकटॉक बनाते हैं उससे उनकी हकीकी ज़िंदगी में उनको ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। और डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए किसी भी व्लॉगर, टिकटॉकर या जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होता है उसकी जो है वो डीप फेक ऑडियो जारी की जा सकती है, वीडियो जारी की जा सकती है, उसको मॉनिटर करने का कहा गया है कि उस पर जो है वो गौर करें और अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो उसको फौरी तौर पर जो है वो रिपोर्ट करें। तो ये तो था टिकटॉक के हवाले से। अब हम आते हैं कि जो IMF के साथ हमारे मामलात हुए हैं तो वज़ीर-ए-आज़म ने भी बाज़ाब्ता तौर पे कह दिया है कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं। तो बजट का जो टोटल आउटले है उस पे जो हमारे वज़ारत ख़ज़ाना के हुकाम से बातचीत हुई है वो कुछ 17,500 अरब के लगभग जो है वो बजट का टोटल साइज़ इत्तफाक हुआ है। रेवेन्यू का चूँकि शार्टफॉल बहुत ज़्यादा था तो इस रेवेन्यू के शार्टफॉल को मद्देनज़र रखते हुए अगले साल के लिए FBR का जो टैक्स वसूलियों का हदफ जो कहा जा रहा था कि 14,700 और फिर 14,500 और फिर 14,300 अरब पे आया, तो अब वो 14,100 अरब रुपए पे आ गया है। और एक चीज़ हम आपको ये भी बता दें कि इस पे FBR में काफ़ी परेशानी पाई जाती है कि जो रेवेन्यू में शार्टफॉल आया है और जून का जो टारगेट है वो भी उनके लिए बहुत चैलेंज बना हुआ है। इसके लिए चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने पूरे मुल्क के जो फील्ड फार्मेशन है उनकी एक ऑनलाइन जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो की है और उसमें खुसूसी टास्क दिए गए हैं। ख़ासकर जो बड़े LTUs हैं उसमें सबसे जो सरफहरिस्त है वो लार्ज टैक्स पेयर यूनिट कराची है। और वहाँ पे एक जो है वो केस भी बहुत बड़ा सामने आया है। अभी वो उस तरह से मीडिया पे रिपोर्ट नहीं हो सका, हम उसको जो है वो आपके सामने ला रहे हैं कि उसमें FBR के 2 कमिश्नर्स और जो है वो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। उसमें ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ का ये स्कैम है, ये चेयरमैन FBR के नोटिस में आ चुका है और वो इस पे जो है वो अभी अपनी इंक्वायरी करवा रहे हैं और उम्मीद है कि इस पे बाकायदा तौर पे जो है वो इसको एक केस स्टडी के तौर पे लेंगे और फिर इसी को लेके जो है वो अपनी रिट जो है वो पूरे फील्ड फार्मेशन में कायम करेंगे। स्कैम ये है कि ये बिलियंस ऑफ रुपीज़ का टैक्स था
लेकिन FBR के ऑफिशियल्स ने उस टैक्स पेयर को मिल के नॉन रेजिडेंट शो कर दिया, यानी कि नॉन रेजिडेंट में उसको कन्वर्ट करवा दिया। नॉन रेजिडेंट में कन्वर्ट करवाने से उस पे जो टैक्स लाइबिलिटीज़ थी वो ना होने के बराबर हो गई। तो ये मामला चेयरमैन FBR के इल्म में आया, तो चेयरमैन FBR ने इस पर नोटिस लिया और गालबन उन अफसरान के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी भी जो है वो इस वक्त चल रही है। और इसी को लेके फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और उसमें भी सख्त पैगाम दिया गया कि जून के टारगेट को हर साल में जो है वो अचीव किया जाए और बल्कि कोशिश की जाए कि ये सरपास हो और शॉर्टफॉल है 11 महीने का उसमें भी कुछ कमी लाई जाए। इन्फोर्समेंट पे सख्ती का कहा गया है कि उसमें सख्त अमल दरामद किया जाए इन्फोर्समेंट पे, और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो रेवेन्यू के जो बकाया जात हैं टैक्स पेयर्स के ज़िम्मे वो रिकवर किए जाएँ। जहाँ जहाँ टैक्स के तनाज़ात आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकते हैं वो सेटल करके रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। और फिर ये भी जो है वो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जो अगले माली साल के लिए वफाकी बजट की जो तजावीज़ फील्ड फॉर्मेशन की तरफ से भिजवाई गई थी उनमें से बहुत सारे लोगों की तरफ से उसके रैशनल नहीं बताए गए थे, वो कहा गया कि उसके जवाब बताए जाएं ताकि वो हम IMF के साथ जो है वो शेयर कर सकें। और इसके साथ साथ ये है कि जो बजट में हुआ है अगले माली साल के बजट में कि जो शेयर्स हैं उस पर जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। इसी तरह बैंक डिपॉजिट पे टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ है। और जो छोटी गाड़ियां हैं उन पे जो है वो इस वक्त 12.5% टैक्स है उसको बढ़ा के 18% करने की तजवीज़ है। उससे छोटी गाड़ियां महंगी होने की चांसेस हैं। और साथ साथ एक अच्छा इकदाम है कि हुकूमत अगर इस पर अमल दरामद कर ले तो हर साल ये अनाउंस तो होता है लेकिन फिर कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाता है कि तमाम वजारतों और डिवीज़नों के लिए नई गाड़ियों की ख़रीदारी पर जो है वो पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया गया है। और ये जो माली कफ़ायती पॉलिसी है उसके तहत ये इक़दाम उठाया जाएगा। अल्लाह करे ये इस पर अमल दरामद कर लें। और इसके अलावा बजट में लग्जरी आइटम्स को फोकस किया जा रहा है, टैक्स छूट जो है वो गैर ज़रूरी वो ख़त्म की जा रही है। और डिजिटाइजेशन, इकॉनमी को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए बड़ा इक़दाम हो रहा है। 140 अरब डॉलर की अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, उसके साइज़ को कम करके डॉक्यूमेंटेड जो इकॉनमी है उसका हजम बढ़ाने के लिए बातचीत हो रही है। उसके लिए कवानीन में अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं, बहुत सारे इकदाम इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। अगर ये इकदाम हुकूमत उठाने में कामयाब हो जाती है और इसका नतीजा भी मस्बत सामने आता है तो इससे एडिशनल रेवेन्यू हुकूमत को काफ़ी मिल जाएगा। और इसके अलावा आज जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि एक इजलास हुआ है सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट का। ये भी एक IMF की कंडीशन थी। अब इसकी बाज़ाब्ता तौर पे कानून वर्जी की जा रही है कि ग्रेड 17 और उससे ज़्यादा के जितने अफसरान होंगे उनको अपने और अपने बीवी बच्चों के असासाजात और वाजबात डिक्लेयर करना होंगे, वो बताना होंगे। उसकी तमाम तर तफसीलात उन्हें FBR को देना होंगी और FBR इन तफसीलात को पब्लिश करेगा। ये पब्लिक के लिए अवेलेबल होंगे, लेकिन इसमें उनकी जो सीक्रेसी है मुलाजमीन की उसको मलहूज़े खातर रखा जाएगा। उनके CNA फीस जो है वो नहीं दिए जाएंगे, इस तरह उनकी कोई और ऐसी शनाख्त जो है वो सामने नहीं लाई जाएगी। अलबत्ता उनके असासाजात और उनकी जो वाजबात हैं उसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो देनी होंगी और वो FBR पब्लिक करेगा। ये पहले भी हुआ था, डायरेक्टरी भी जारी की जाती थी पार्लियामेंटेरियंस की भी और बड़े टैक्स पेयर्स की भी, लेकिन वो 2-3 साल ही जारी हुई, उसके बाद वो बंद हो गई। अब ये IMF के दबाव पे करने जा रहे हैं, देखते हैं ये कितना सस्टेन करते हैं। और उसमें फिर उन्होंने ये कहा है कि मालूमात, अवामी मफादात और शख्स की जो प्राइवेसी होगी उसका जो है वो ख्याल रखा जाएगा और उसको ख्याल रखते हुए जो उसकी मालूमात को मुश्तर किया जाएगा। जो ज़ाती नौइयत की मालूमात होंगी या शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, एड्रेस होगा, बैंक अकाउंट होगा या इस तरह की दूसरी जो मालूमात होगी जिससे उस ऑफिसर को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो सकता होगा तो उसको खुफिया रखा जाएगा, उसको सामने नहीं लाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर थी। तो इससे एक जो करप्शन का अंसर था और जो करप्ट खासकर जो अफरान थे उनको पिन पॉइंट करने के जो है वो एक अच्छा इकदाम जो है वो ये साबित हो सकता है। और उनके बीवी बच्चों के ज़िम्मे जो वो जायदादें खरीदेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, वो सामने आ सकेंगी और उनकी इंटेग्रिटी के बारे में जो पता लग सकेगा कि कौन अफसर जो है, कौन सा अफसर कितनी इंटेग्रिटी का मालिक है। तो नाज़रीन, ये थी आज तक की जो डेवलपमेंट जो हमने आप तक पहुँचाई। तो आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और अपने कमेंट्स, अपनी आरा और अपनी तजावीज़ से हमें आगाह करते रहिए और जो कोई आपके मसाइल होते हैं उनसे आप हमें आगाह किया करें।
जैसे हम अपने माजी के वीलॉग्स में भी आपके मसाइल को हाईलाइट करते रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि आने वाले वीलॉग्स में भी आपके मसाइल को जो वो हाईलाइट करें, और कोशिश करेंगे कि अगले वीलॉग में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों, पेंशन, इस सारे मामलात के बारे में जो फाइनल जो हुकूमत करने जा रही है उसके बारे में हम आपको आगाह करें, और इस पे हम फाइनेंस के रेगुलेशन के लोगों से बातचीत करके, और ख़ासकर जो सरकारी मुलाजमिन की नुमाइंदा तंजीम है उनके नुमाइंदों से भी बातचीत करके हम जो उनकी गुजारिशात होगी वो आपके सामने रखें। शुक्रिया।